कैसे हैं आप लोग। हमें उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को निरंतर कर रहे होंगे। चलिए इस क्लास में हम लोग समझते बेसिक मैथ। जो है हमने क्लास स्टार्ट किया था बेसिक मैथ, हमने पार्ट 1 बना दिया। अगर आपने नहीं देखा तो आज जाकर पार्ट 1 ज़रूर देखें। यह हमारा मैथ का सेकंड पार्ट है जो शून्य से शिखर तक का एकदम बेसिक मैथ है, एकदम शुरू से मैथ है। आइए समझते हैं। देखिए, धनात्मक संख्याएं आपस में जुड़ जाती है। ठीक, धनात्मक जो संख्याएं होती है वो आपस में जुड़ जाती हैं और चिन्ह होता है वो प्लस का चिन्ह लगता है। ठीक, प्लस का चिन्ह लगता है। जैसे एग्जाम्पल समझ लीजिए। एग्जाम्पल हम लोगों का जैसे मान लीजिए 2+5, 2+5 जो कि जुड़ जाती है। ठीक, 2+5 जुड़ जाती हैं और चिन्ह जो होता है प्लस का लगता है। नोट इसमें ध्यान यह दीजिएगा, अगर किसी भी संख्या के आगे कोई चिन्ह नहीं लगा है, ठीक, किसी भी संख्या के आगे कोई चिन्ह नहीं लगा है तो वह प्लस के चिन्ह मानी जाती है। ठीक, वह प्लस के चिन्ह मानी जाती है, धनात्मक मानी जाती है। ठीक, जैसे 2+5=7, यहाँ प्लस का कोई चिन्ह नहीं लगा तो यह धनात्मक चिन्ह मानी जाती है। और एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे 8+3=11, तो ये हमारी जो हो गया धनात्मक संख्याएं आपस में सदैव जुड़ जाती हैं और जो चिन्ह होता है वह प्लस का लगता है। और अगर किसी भी संख्या के आगे धनात्मक धन का चिन्ह नहीं लगा है या कोई भी चिन्ह नहीं लगा है तो उसे धन की चिन्ह मान ली जाती है। ठीक, मान ली जाती है। दूसरे नियम पर देखिए, धनात्मक एवं ऋणात्मक संख्याएं आपस में घटती हैं। धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं जो होती हैं वह आपस में घटती हैं और चिन्ह जो होता है वह बड़ी संख्या का लगता है, जो बड़ी संख्या होगी। आइए इसकी एग्जाम्पल समझते हैं। देखिए, धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं, धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं आपस में घट जाएंगी। धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं आपस में घट जाएंगी, चिन्ह जो होगा बड़ी संख्या का लग जाएगा। तो हमने इसमें से घटा दिया, 2 बचा और जो चिन्ह हमारी बड़ी संख्या, तो इसमें बड़ी संख्या प्लस जानते हैं प्लस का होगा तो प्लस, ये प्लस हो गया। ठीक, और दूसरे देखते हैं जैसे 8-2, ये वाला देखिए, धनात्मक एवं ऋणात्मक संख्याएं आपस में घट जाती हैं। ठीक, धनात्मक और ऋणात्मक संख्या, यहाँ हम प्लस कर दे रहे हैं। ठीक, प्लस कर दे रहे हैं तो ये क्या होगा, प्लस और माइनस, माइनस हो जाएगा, 6 हो जाएगा। जब 6 हो जाएगा तो ये हमारा जो माइनस वाला चिन्ह है ये बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या वाला चिन्ह हम यहाँ लिख देंगे। तो ये हो गया हमारा धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं आपस में घट जाती हैं और चिन्ह होता है वो बड़ी संख्या का लग जाता है। ठीक, ये वाला एक रूल हो गया। अब अगला रूल देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है ऋणात्मक संख्याएं आपस में जुड़ जाती हैं, आपस में जुड़ जाती हैं। ठीक, और चिन्ह जो होता है ऋणात्मक संख्या का होता है। ऋणात्मक संख्याएं जो होती हैं वो आपस में जुड़ जाती हैं और चिन्ह जो होता है वो ऋणात्मक संख्या का होता है। ये एग्जाम्पल समझ लेते हैं। देखिए एग्जाम्पल 2-2, देखिए 2-2 क्या होगा, 4 हो जाएगा और चिन्ह जो होगा वो माइनस का होगा। ठीक, चिन्ह हमारा माइनस का हो जाएगा। और एग्जाम्पल देखिए 6-6 हो जाएगा और चिन्ह जो होगा वो माइनस का होगा। ये देखिए चिन्ह माइनस का हो जाता है। ऋणात्मक संख्याएं आपस में जुड़ जाती हैं और चिन्ह जो होता है वो माइनस का लग जाता है। ठीक, चिन्ह हमारा जो होता है माइनस का लग जाता है। ठीक, अब आइए इनके आगे के रूल देखते हैं। यदि अंश और हर में चिन्ह समान है, ठीक, अंश और हर में चिन्ह समान है तो हमारा प्लस का चिन्ह मान प्राप्त होगा। ठीक, प्लस का चिन्ह मान प्राप्त होगा। यदि अंश और हर में चिन्ह समान है, ठीक, समान है तो हमारा धनात्मक का चिन्ह प्राप्त होगा। ठीक, अंश और में चिन्ह समान है, यहाँ माइनस, यहाँ पे माइनस है तो हमारा प्लस का चिन्ह प्राप्त होगा। ऊपर प्लस है और नीचे हर में प्लस है तो हमारा प्लस का चिन्ह प्राप्त होगा। ये कुछ एग्जाम्पल से देखते हैं। देखिए ये हमारा 6/2, ये हमारा चिन्ह समान है तो यहाँ 3 हो जाएगा। ठीक, और देख लीजिए 8/-4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, चिन्ह समान है 2 हो जाएगा। ठीक, 2 हो जाएगा। ये हमारे हो गए अंश और हर में चिन्ह समान है तो धनात्मक चिन्ह हमारा प्राप्त होता है। ठीक, धनात्मक चिन्ह प्राप्त होता है। अब देखिए दूसरा रूल क्या कह रहा है। दूसरा रूल कह रहा है कि यदि अंश और हर में चिन्ह असमान है। अब यहाँ असमान की बात हो रही। ठीक, यहाँ पे असमान की बात हो रही है। असमान है तो ऋणात्मक का चिन्ह प्राप्त होगा। ठीक, ऋणात्मक का चिन्ह प्राप्त होगा। यहाँ पे हम लोगों को धनात्मक चिन्ह प्राप्त हो रहा था, अब यहाँ ऋणात्मक का चिन्ह प्राप्त होगा। अगर देखिए असमान है, अंश में
प्लस का चिन्ह है और जो हर है वो माइनस का चिन्ह है। असमान हो गया तो यहाँ हमारा माइनस का चिन्ह प्राप्त हो गया। यहाँ पे भी असमान है, माइनस प्लस है तो हमारा ऋणात्मक का चिन्ह प्राप्त हो गया। अब आइए कुछ एग्जाम्पल से देख लेते हैं। देखिए 6 माइनस 2, जो ये देखिए यहाँ प्लस है यहाँ माइनस, तो असमान है, अंश और हर में चिन्ह चिन्ह असमान है, तो हमारा कैसा ऋणात्मक चिन्ह प्राप्त होगा। तो ऋणात्मक चिन्ह प्राप्त हो गया, ठीक, ऋणात्मक मान प्राप्त होगा, ऋणात्मक मान आ गया। अब आइए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। 12/-6, ये देखिए -12/-6, तो यहाँ पे भी असमान चिन्ह है, तो ये हमारा कैसे हो जाएगा -2 हमारा जो कि माइनस में मान प्राप्त होगा, ठीक, माइनस में मान प्राप्त हो जाएगा, ठीक। और देखिए ये आप लोग बहुत ये वाला देखिए, ये वाला इम्पोर्टेंट, ये देखिए चाहे आप ए वैल्यू जो होगा एक ही होगा, ठीक, मान उसका सभी का इक्वल होगा, सभी का मान इक्वल होगा, चाहे -a/b लिखिए या तो a-b लिखिए, a/-b लिखिए या -a/b लिखिए, जो उसका मान होगा वह सेम ही होगा सभी का मान, ठीक, वह होगा हमारा सेम, सभी का मान सेम ही होगा, ठीक। अब आइए अगले नियम की तरफ देखते हैं। अगला रूल है कि प्लस का गुणा प्लस में करते हैं, ठीक, प्लस का गुणा प्लस में करते हैं तो हमारा मान प्लस में आएगा, ठीक, प्लस का गुणा प्लस में करते हैं तो मान प्लस में आता है। और दूसरा नियम है प्लस का गुणा माइनस में करते हैं, प्लस का गुणा माइनस में करते हैं तो मान माइनस में आता है, ठीक, मान जो होता है माइनस में आता है। और तीसरा है माइनस का गुणा ये प्लस में करते हैं तो भी मान हमारा माइनस में ही आता है, ठीक, माइनस में ही आता है। माइनस का गुणा माइनस में करते हैं, ठीक, माइनस का गुणा माइनस में करते हैं तो मान कितना आता है, प्लस में आता है, ठीक, मान प्लस में आता है। आइए इससे कुछ एग्जाम्पल्स और समझिए। देखिए प्लस का गुणा प्लस में करते हैं, 3 × 2 में करते हैं, देखिए प्लस का गुणा प्लस में करते हैं तो 3 दूना 6 हमारा हो गया, ठीक, 6 हो गया। और दूसरा क्या कह रहा है, प्लस का गुणा माइनस में करते हैं, जैसे ये प्लस हो गया इंटू माइनस में कर दे रहे हैं, ठीक, माइनस में प्लस का गुणा माइनस में कर दे रहे हैं तो हमारा जो मान होता है वो माइनस में आता है, ठीक, माइनस में आता है, माइनस में मान आता है। और माइनस का गुणा प्लस में करते वही बात है, 3 × 6 माइनस का गुणा प्लस में करते हैं तो मान माइनस में ही आता है, ठीक, मान माइनस में ही आता है, ठीक, मान माइनस में ही आता है। माइनस का गुणा 8 -8 × -8 अगर गुणा करेंगे 8 8 8 64 हो गया, ठीक, 8 8 64 माइनस गुणा माइनस में करते हैं तो 8 8 64 हमारा जो चिन्ह होता है वो प्लस में आता है, जो कि चिन्ह तो प्लस में लिखा नहीं जाता तो इसलिए प्लस में हमारा ये आता है। हमें उम्मीद है ये सब आप लोगों को समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वाले पार्ट में, क्योंकि आज इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वाले पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।